Today we are going to do the chapter number 3, the napkin presentation number 2, the salesman's failure syndrome. As the words in the chapter name as well suggest us, if you are into selling, if you want to sell, you prepare yourselves for failing. सेल्समैन फेलियर सिंड्रोम. देखिए, फेल क्यों होता है इंसान, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होगा जब वो सेल्समैन की तरह एक्ट करेगा. अगर वो सेल्स में विश्वास रखता है, बेचने में विश्वास रखता है, सिर्फ बेचने में ही विश्वास रखता है, ही इज बॉर्न टू फेल, ही विल फेल, जरूर फेल होगा. और यही चैप्टर है जो हमें सिखाएगा कि हमें एमएलएम में फेल होने से कैसे बचना है. और यही कारण है कि लोग एमएलएम से भागते हैं, डरते हैं, बिकॉज किसी ने भी उनके सर्कल में नेटवर्क मार्केटिंग पिछले पास्ट में की है, वो कभी कामयाब नहीं हुआ. तो जब कोई आदमी कामयाब नहीं होता है तो हम उसे आसान शब्दों में यही बोलते हैं कि वो फेल हो गया. हालांकि फेलियर वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं करता है. देयर इज नो फेलिंग, देयर इज ओनली टेम्परेरी डिफीट. जैसे स्पोर्ट्समैन होता है, खेलता है, वो एक बार हारेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पोर्ट्स छोड़ देगा, फेल नहीं होगा वो. इट्स अ टेम्परेरी डिफीट. सिमिलरली हम कभी भी बिजनेस में फेल नहीं होते हैं, लेकिन जब हम पास नहीं होते हैं तो उसे फेल ही गिना जाता है. सो व्हाई डू सेल्स पीपल फेल? बिकॉज इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फेल होते हैं. पहले चैप्टर में पहली प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि हमें करना क्या है. वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पॉन्सर एंड देन टीच. कितने लोग स्पॉन्सर करने हैं? 5 लोग स्पॉन्सर करने हैं. 5 सीरियस फाइंड आउट करने हैं. स्पॉन्सर चाहे हमें 10-15 लोग करने पड़े, आई करेक्ट माई सेल्फ, पर 5 सीरियस लोग ढूंढने हैं. सीरियस लोग कौन है? आगे जाके प्रेजेंटेशंस में आपको समझ आएगा कि सीरियस लोगों को कैसे ढूंढना है. जब हमें 5 लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया है तो हमारा काम शुरू हो गया है. हमने पिछली प्रेजेंटेशन में कल देखा था. आज हम ये देखेंगे कि हमने क्या नहीं करना है. बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सिखाने में बिजी रहते हैं कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन हम इस सिस्टम से पहले प्रेजेंटेशन के बाद सेकंड प्रेजेंटेशन में ही देख लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है. सो आज आप देखेंगे हमें क्या नहीं करना है. हमें, अगर हमारे बिजनेस में 10 टीचर मिल जाएं तो ज़्यादा बढ़िया बिजनेस होगा, बजाय इसके कि हमें 10 सेल्समैन मिल जाएं. नए लोगों के लिए या जिन्होंने पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुना हुआ है, उनके लिए बड़ा ही अचंभित करने वाला स्टेटमेंट होगा कि यार 10 सेल्समैन नहीं चाहिए, 10 टीचर चाहिए, उनसे क्या होगा. इसीलिए ये चैप्टर डेडिकेटेड है इसी सब्जेक्ट के ऊपर कि सेल्समैन बनने से नुकसान होगा. क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी अचंभित होते हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग शब्द जो है, या नेटवर्क मार्केटिंग एक मेथड है मार्केटिंग करने का. अकेला ये शब्द ही मार्केटिंग करता है. जो कुछ भी इसके अंदर हम करते हैं सही ढंग से करते हैं, बिना कुछ बेचे हुए, तब भी हम मार्केटिंग ही करते हैं. ये बात समझ नहीं आती है, इसलिए थोड़ा अचंभित करता है. बिकॉज हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, हम इन नेटवर्क मार्केटिंग में है और डायरेक्ट सेलिंग में सामान बेचा जाता है. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम स्पॉन्सर करते हैं, लोगों को स्पॉन्सर किया जाता है. उन्हें स्पॉन्सर करके उनके साथ कमिटमेंट की जाती है कि हम आपकी मदद करेंगे आपको ये सिखाने में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर इसको चलाने में, इसको कैसे चलाया जाता है, और उसके बाद आपको कामयाब करने में भी हम आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारा बिजनेस भी होता है. अब जो सेल्स पर्सन है उसको क्या है, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखता है, कंपनी में देखता है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और उनको देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, यार बड़े अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि वो सेल्स बैकग्राउंड से आया है.
डायरेक्ट सेलिंग से आया है तो वो अपनी सेल्स पिच भी सेल्स प्रेजेंटेशन भी खुद ही तैयार कर लेता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और खुद ही चला जाता है सामान बेचने के लिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही पीपीटी तैयार कर लेगा, खुद ही अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेगा क्योंकि प्रोडक्ट्स के इर्द-गिर्द उसके वो बेनिफिट्स, फीचर्स पढ़ के कुछ ना कुछ वो अपनी प्रेजेंटेशन पहले से ही तैयार कर लेगा और बेचना शुरू कर देगा और क्योंकि वो बेचेगा, तो वो इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अभी नहीं समझा है। और हमें उन्हें इस सेल्स पर्सन को या कोई भी जो सेल्स मेंटालिटी रखता है, उसे ये सिखाना होगा कि टीच और स्पॉन्सर कैसे किया जाता है बिकॉज़ हम यहाँ पर लोगों को सामान बेचना नहीं सिखाते हैं। वी डू नॉट टीच पीपल हाउ टू सेल, वी टीच पीपल हाउ टू टीच एंड स्पॉन्सर। ये 2 काम हम लोगों को सिखाते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं या बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप सीखेंगे अगले 30 दिन से 90 दिन तक या उससे भी ज़्यादा वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि हम स्पॉन्सर कैसे करेंगे लोगों को और टीच कैसे करेंगे, उसके मेथड्स क्या हैं। हम आपको बेचना नहीं सिखाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये डिफ़रेंस बता देना शुरू में ही अपने नए लोगों को कि हम डायरेक्ट सेल्स में नहीं हैं, हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में। हमें वो डिफरेंसेस दिखाने होंगे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट है। जो डायरेक्ट सेलिंग होती है वो हमने कल परसों के चैप्टर में उसमें देखा था, पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में, कि डायरेक्ट सेल्स में सामान बेचा जाता है और सीधा घर-घर जाके डोर नॉकिंग करके सामान बेचा जाता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोगों को स्पॉन्सर करके अपने साथ जोड़ते हैं और उनके लिए काम करने के लिए जाते हैं। अब उनका कई बार ये मानना होता है कि मैंने लोगों को स्पॉन्सर करना है, तो चलो भाई अपना काम हो गया। उन्होंने किसी को मान लीजिए एक आदमी को अपने साथ स्पॉन्सर कर लिया, सीख लिया या जाके अपने फ्रेंड से बात की और कहता है ठीक है। अब ये एक सिचुएशन है, स्क्रीन पे आप देखेंगे कि एक आदमी ने दूसरे को स्पॉन्सर किया है, तो वो सोचता है कि मेरा काम डुप्लीकेट हो गया, मैंने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, मेरे जैसा एक और आदमी तैयार हो गया। लेकिन ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, ये गलत है क्योंकि ऐसा इसमें क्या होगा कि अगर ऊपर वाला इंसान किसी वजह से हताश होके छोड़ जाता है, तो ये नीचे वाला इंसान भी छोड़ जाएगा क्योंकि उसको ऐसा लगेगा मेरी सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है और होगा भी नहीं प्रैक्टिकली। और किसी भी वजह से अगर वो क्विट क्विट कर जाता है, तो नीचे वाला भी क्विट कर जाएगा, इसलिए कोई डुप्लीकेशन अभी नहीं हुई है। तो डुप्लीकेशन सिखाने के लिए हमें इससे आगे हम सीखते हैं कि हम किस तरह से डुप्लीकेशन करेंगे, वो जानना ज़रूरी होगा जो कि हम इस किताब के थ्रू, इस ट्रेनिंग के थ्रू आपको सिखाएँगे कि असली डुप्लीकेशन क्या होती है। और जब तक हम उसको सीख नहीं जाते हैं, तब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हैं। मान लीजिए आप टॉम को स्पॉन्सर करते हैं इस एग्ज़ाम्पल के हिसाब से, यहाँ पर आप सुरेश, नरेश कुछ भी रख सकते हैं। टॉम को स्पॉन्सर करते हैं और टॉम सिखाता है कैरल को कि कैसे कैरल सीखे और आगे सिखाए वो बेटी को स्पॉन्सर करना। तो टॉम सीखेगा, फिर उसके बाद सिखाएगा कैरल को कि वो कैसे बेटी को सिखाए कि वो स्पॉन्सर कर सके। सो टॉम ने कैरल को सिखाया, कैरल और टॉम ने मिलके बेटी को सिखाया कि बेटी कैसे स्पॉन्सर करे। अब ये 3 डीप है, जैसे हमने कल बिज़नेस देखा था कि 3 डीप पे जाके हमारे पास 625 लोग हुए थे जब हम 5 लोगों के साथ, टॉम की तरह 5 लोगों के साथ काम करते हैं, तो 625 लोग हमारे साथ बिज़नेस में आते हैं। तो कुल मिला के हमारे बिज़नेस का जो साइज़ होता है 780 लोग हो गया था। वो इसीलिए हुआ था जब टॉम और कैरल ने एफर्ट किया और जाके बेटी को ये सिखाया। टॉम ने सेल्फिशली कोई काम नहीं किया, कैरल ने सेल्फिशली कोई काम नहीं किया, जाके बेटी को सिखाया कि वो स्पॉन्सर कैसे करे। एफर्ट किया, पेन लिया। क्योंकि टॉम भी साइड में जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है ट्रेडिशनल कोई, या कोई प्रोफ़ेशन रन कर रहा है, कैरल भी इसी तरह से किसी जॉब में है, बेटी भी इसी तरह से जॉब में है। ये पार्ट टाइम में वो दो ये एक्टिविटीज़ करते हैं तीनों लोग मिलके। पार्ट टाइम में 1 या 2 आवर्स दिन में या 40 मिनट दिन में सीख के फिर उसके बाद 1 से 2 आवर्स दिन में लगाते हैं। ये सीखते हैं कि स्पॉन्सर कैसे करना है, इसलिए ये पार्ट टाइम में करते हैं, दिन में अपनी जॉब करते हैं। और जब तक हम किसी को 3 डीप जाना नहीं सिखाएँगे, इसको हम 3 डीप कहते हैं। टॉम इज़ 1, कैरल इज़ 2, बेटी इज़ 3। दिस इज़ 3 डीप। व्हेन द बिज़नेस गोज़ 3 डीप, तब ये डुप्लीकेशन हुई है। अब टॉम ने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, या आपने, यू जहाँ पर लिखा हुआ है, अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया। आपने क्या डुप्लीकेट किया है
कि अगर आप यहाँ पर अब काम ना भी करें, तो टॉम और कैरल सँभाल सकते हैं इस छोटे से ग्रुप को, इसको सब ग्रुप को टॉम और कैरल सँभाल सकते हैं। और हमारे बिज़नेस में इस तरह से बहुत से सब ग्रुप्स बन के अपने-अपने ग्रुप्स में काम कर रहे हैं। आज भी माइक्रो ज़ूम कॉल्स हो रही हैं पैरेलली, सुबह भी हुई हैं, इस वक़्त भी हो रही हैं, रात को भी होंगी। जब कभी भी किसी के पास, जब कभी भी किसी भी बेटी के पास या कैरल के पास जब भी समय होगा, वो टॉम से कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके इस सीखेगी कि मैंने 3 डीप कैसे जाना है। सेल्समैन का काम यहाँ पर उल्टा है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि डुप्लीकेशन हम ये सिखाते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग ये है, दिस इज द डेफिनेशन। ये जो फिगर आपके सामने है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, सामान बेचना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टॉम भी प्रोडक्ट्स खरीद के यूज कर रहा है, कैरल भी यूज कर रही है, बेटी भी यूज कर रही है। ये तीनों लोग जब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इसके साथ वॉल्यूम जनरेट होती है। मैं इस बात को बार बार दोहराता रहूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए कि यहाँ पर यूजर्स ही वॉल्यूम जनरेट करने वाले होते हैं, और नेटवर्क में जो वॉल्यूम जनरेट होता है उसी के साथ सबको बराबर पैसा मिलता है। सो यू डोंट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि यहाँ पर फिर भी हमें कुछ बेचना होगा। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें यूज करके हम पैसा बनाते हैं, उसको प्रोज्यूमिंग कहते हैं। हम कंज्यूमिंग के आदत हमें कंज्यूमिंग की है, लेकिन हमने अब प्रोज्यूमिंग सीखनी है, मतलब यूज किया और तब भी पैसे कमाए। सेल्समैन जो होता है इस सिचुएशन में, सेल्समैन क्या करेगा, वो प्रोडक्ट्स देखेगा और प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर देगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग से आया है। जब वो सेल करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसने बहुत सारा बिजनेस कर लिया है, लेकिन वो टेम्परेरी है। और वो कभी भी अगर उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसने अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया है, तो वो कभी भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। आज मैंने सुबह एक मैथमेटिक्स ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में जो कोई भी है उन्होंने देखा होगा कि मैं प्रैक्टिकली सुखी लौंगिया दिन में 3 घंटे 33 मिनट ज़ूम कॉल्स करता हूँ। इट इज़ माय चॉइस। अभी भी जो ज़ूम कॉल कर रहा हूँ ये मेरी चॉइस है। इसके बाद जो करूँगा वो भी मेरी चॉइस है। जो सुबह मैंने 3 की हैं वो भी मेरी चॉइस है। अगर मैं वो ज़ूम कॉल्स और ये वाली ज़ूम कॉल नहीं भी करता हूँ, तब भी मेरा बिज़नेस इसी तरह से ग्रो हो रहा है, क्योंकि मैंने इन सबको सिखाया है जो मैंने सीखा है। पहले मैंने सीखा है, वही चीज़ सिखाई है, क्योंकि वो मैंने किया है। अब मेरे को ये ज़ूम कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मेरा शौक है कि मैं लोगों को सिखा सकूँ, इसलिए मैंने ये वाली ज़ूम कॉल इंसर्ट की है कि जो उनके लोग फ्रेश आ रहे हैं, उनको मैं एक हेड स्टार्ट दे सकूँ, उनकी सहायता कर सकूँ, ताकि वो आप लोग सब लोग मेरे साथ एक्वेंटेड हो जाओ, पता लग जाए कि हाँ, सुखी हमें सिखाने के लिए ऑलवेज़ रेडी है। तो मेरे लिए ये ऑलरेडी हो चुका है, वही चीज़ अब मैं अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ मैंने शुरू किया था बिज़नेस, उनको सिखाना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि उनको भी वही मिले जो मैंने उनके साथ कमिटमेंट वायदा किया है, उसको पूरा कर रहा हूँ। लेकिन एक चार्ली है, ये टॉम था, एक चार्ली है। चार्ली जो है, उसको समझ आ गया, वो सेल्स बैकग्राउंड से है। वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरा काम तो स्पॉन्सर करना है, क्यों ना मैं ये सीख गया हूँ और मैं स्पॉन्सर करना शुरू करता हूँ। और वो स्पॉन्सर करना शुरू कर देता है। और जब वो स्पॉन्सर करता है, तो वो स्पॉन्सर उसी तरह से करता है जैसे हमने पहली एग्ज़ाम्पल में दिखाया है, कि वो खुद और उसके बाद अपने साथ अपने दोस्त को। और वो जब उसको ये काम आसान लगता है, तो वो क्या करता है, वो दूसरे को स्पॉन्सर करता है, तीसरे को करता है, वो वो स्पॉन्सरिंग का ही सुनामी ला देता है। वो एक ही बार में बस रोज़, वो हफ्ते में 3 या 4 लोगों को स्पॉन्सर करने का माहिर है। उसे आता है, क्योंकि उसके लिए आसान है लोगों से बात करना, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करना, किसी को हेलो हाय करके उसके साथ बात करके उसको सेल्स करना, उसके लिए बहुत कुछ आसान है। लेकिन यही उसके लिए एक मुश्किल का कारण बन जाता है इस बिज़नेस में। सबसे बड़ी ट्रबल उसको ज़िंदगी में यही आएगी, अगर वो एमएलएम कर रहा है और एमएलएम को नहीं सीखता है, यही ट्रबल जो उसका एसेट था वो उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा। लोगों से बात करना, उनको स्पॉन्सर करना उसके लिए आसान है, लेकिन वही उसके लिए एक मुश्किल का कारण भी बन जाएगा, बिकॉज़ उसको यही समझ आया है, स्पॉन्सर, 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 सुनामी ला दो, कर दिया। लेकिन चार्ली को ये समझाना होगा कि चार्ली भाई, बड़ा पैसा इस तरह से नहीं आता है, बड़ा पैसा आता है, आपको सीखना होगा कि लोगों को स्पॉन्सर करके आगे कैसे सिखाना है लोगों को स्पॉन्सर करना, तब आपको बड़ा पैसा आएगा। वो ये बैठ के सेल्समैन को सिखाना होगा। अनफॉर्चुनेटली जब कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले सेल्स वाले लोगों के ही पीछे भागते हैं कि ये बेचने वाला इंसान होना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो
स्पॉन्सर करना शुरू करता है, जितने लोगों को वो स्पॉन्सर करता है, उससे ज़्यादा लोग पीछे उसको छोड़ते चले जाते हैं। ये उसके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने देखा कल कि 5 से ज़्यादा लोगों के साथ अगर काम करोगे, तो आप कभी भी इस बिज़नेस को बहुत आगे नहीं ले जा पाओगे। अगर 5 लोग नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा से काम करोगे, इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप 100 यहाँ पर चार्ली ने 130 लोगों को स्पॉन्सर कर लिया, लेकिन वो भूल गया कि 130 को स्पॉन्सर किया था, उनको सिखाना भी है, और जिनको नहीं सिखाया गया, वो छोड़ के भाग गए और बाद में चार्ली अकेला रह गया। सो इफ़ेक्टिवली हम सिर्फ़ 5 लोगों को ही सिखा सकते हैं, और जब इसके लोग छोड़ना शुरू होंगे, तो चार्ली डिस्करेज्ड हो जाएगा, वो जाएगा कुछ और ढूँढेगा कि मुझे और कुछ बेचने के लिए दो, किसी और कंपनी को जॉइन कर लेगा। मान लीजिए 130 लोगों को चार्ली ने स्पॉन्सर करना सीख भी लिया, और एक आगे उनको 5-5 लोग लोग दिला भी दिए, तो उसके पास कुल टोटल वही जो हमने कल एग्ज़ाम्पल देखी थी, 780 लोग हो भी गए, लेकिन इसमें से ड्रॉप आउट 99% लोग ड्रॉप आउट हो जाएँगे, और चार्ली भी उनको देखकर हताश हो जाएगा और छोड़ देगा। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए सवाल यही है कि क्या 5 लोगों को, सीरियस लोगों को ढूँढना और उनके साथ उनको सिखाना कि कैसे स्पॉन्सर करना है, वो आसान है, कि चार्ली की तरह 130 लोगों को स्पॉन्सर करना आसान है? यही गलती चार्ली करता है, और यही लोग, हर आदमी जो एमएलएम में आते हैं, वो यही करते हैं कि मैं ही सबको स्पॉन्सर कर दूँ, पूरे संसार को, और फिर कोई और किसी को जिसको अपना स्पॉन्सर करना है करता रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी होगी, हमें सिखाना होगा अपने 5 लोग ढूँढ के। सो यहाँ पर सिखाना होगा कि किस तरह से उनको टीच किया जाए। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आएगा कि क्या सिखाना चाहिए? हमें क्या सिखाना है लोगों को? हमें यही सिखाना है जो हम आपको सिखा रहे हैं। ये 10 नैपकिन प्रेज़ेंटेशंस, जिसमें से ये दूसरी है। आने वाली 8 प्रेज़ेंटेशंस को मिला के 10 प्रेज़ेंटेशन, बस अगर आप 10 प्रेज़ेंटेशंस किसी को सिखाने वाले हो जाते हो, तो आपको पता लग जाएगा 11वें दिन उस आदमी की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और यही हम माइक्रो ज़ूम कॉल्स के थ्रू कर रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ कि पैरेलली चल रही हैं, हम एक-दूसरे को अपलाइन, डाउनलाइन बैठ के सिखा रहे हैं कि 10 प्रेज़ेंटेशंस कैसे करनी है। और उसके साथ स्पीड बहुत रैपिडली बढ़ने वाली है। मुझे पता है कि नवंबर के मिड तक सब जगह सुनामी आने वाला है, बिकॉज़ सबको तकरीबन 10-15 लोग नए ये सीख चुके होंगे कि 10 प्रेज़ेंटेशंस, क्योंकि 15 लोग 10 दिन लगाएँगे, तो ऑब्वियसली 10 दिन के बाद ही हमें पता लगेगा कि क्या रिज़ल्ट है। हमें यही सिखाना है और कुछ नहीं सिखाना है। पहले अगर ज़ूम कॉल नहीं थी, पहले जब लॉकडाउन नहीं था, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम मिलते कभी-कभी थे, जॉब में थे, टाइम नहीं निकाल पाते थे, आना-जाना वो सब कुछ बहुत टाइम हमें ऐसा लग रहा था। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सऊदी अरब में है, उन्हें कैसे सिखाएँगे? वो उनकी उनकी परेशानी थी कि यार आप लोकल लोग मिल लेते हो 3, 4, 5, 6 लोग, हमें तो कोई मिलता नहीं है, हमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये ज़ूम कॉल, आई एम थैंकफुल कि ये समय आया और ज़ूम कॉल स्टार्ट हुई, हम 10 लोग, सब लोगों को 10-10 प्रेज़ेंटेशन सिखाने वाले हो चुके हैं। एक चीज़ जो हम यहाँ पर आकर सिखाते हैं, 2 बाय 2, 2 इंटू 2, 4 जो हमने कल किया था, वो ज़रूर सिखाना है कि 2 इंटू 2, 4 कैसे, उसके बाद 5 लोगों को स्पॉन्सर करके उनके नीचे जाके काम करना, ये ज़रा बहुत ज़रूरी है। लोग क्यों एमएलएम में फेल होते हैं, जो आज वाला प्रेज़ेंटेशन हम कर रहे हैं, कि लोग क्यों फेल होते हैं, ये उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। और क्यों लोग छोड़ के जाते हैं चार्ली की तरह, ये उनको सिखाना बड़ा ज़रूरी है। ये शुरू-शुरू में ही बातें उनको सिखानी है। और जिस दिन सेल्समैन को ये बात समझ आ जाती है कि अच्छा ये करना है, कि मुझे सिखाना है, और जब उन्हें ये बात समझ आ जाती है, हर एक को आ जाती है, जब आप उनके साथ प्यार से बैठोगे, आपकी वार्म मार्केट है, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बैठोगे, अपनी अपलाइन से मिलवाओगे, किसी कभी सिज़ल सेशन होगा, वहाँ पर आपके साथ बातचीत होगी, खुल के बात करेंगे, और जब वो समझ जाएँगे कि मुझे सिर्फ़ यही सिखाना है, तो वो कहेंगे ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ। दे विल एग्री एंड दे विल बी वेरी, वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज़ दे डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन। उनको किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है, और वो काम को बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत है। सो सेल्समैन गलत नहीं होते, लेकिन हाँ, सेल्समैन मेंटालिटी जो है, फेलियर का कारण बन सकती है अगर उन्हें सिखाना नहीं आएगा। और जब कभी भी आपके साथ कोई ऐसा इंसान स्पॉन्सर होता है जो बिलीव करता है कि प्रोडक्ट क्या है, कंपनी क्या है, और लोगों को स्पॉन्सर करना है धड़ाधड़, तो उसको रोकना है, पकड़ना है कि भाई एक्साइटमेंट आपकी अच्छी है। कल मुमशाद ने ये सवाल पूछा था, उसका ये आंसर है, मुमशाद आप ध्यान से सुनिए। उनको पकड़ना है, रोकना है, सँभालना है, बचाना है, ताकि वो अपनी जो वार्म मार्केट है उसको बर्न आउट ना कर दें। उनके जो 5, 10, 15, 20 क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनको वो उनसे वो
गाली ना खाएँ, उनसे ऐसी कोई बात ना सुने कि यार तूने ये कौन-सा काम शुरू कर दिया। जब कभी भी तू मिलता है अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट्स की बातें करता है, यही पहले पास्ट में एमएलएम में हुआ है और लोग हमारे साथ बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी यार दोस्ती, मेरी रिश्तेदारी सब खराब हो गई क्योंकि मैंने एमएलएम स्टार्ट किया। क्यों? आज पता लगेगा आपको, क्योंकि उनके अंदर सेल्समैन फेलियर सिंड्रोम था। इसलिए हम उन लोगों को रोकते हैं जिसकी आज आपको अगर हम यहाँ पर 10 प्रेज़ेंटेशंस दिखा रहे हैं, तो आज आपको पता लगेगा क्यों कर रहे हैं, हम आपको रोके रखे हैं। हम आपको ट्रेनिंग का नाम देके रोका है ताकि आप पहले ट्रेनिंग ले लो। जित अगर आप 10-15 दिन रुके रहे, तो बिलीव मी आप बहुत ही अच्छी तरह से इस बिज़नेस को कर पाएँगे क्योंकि आपको प्रिंसिपल्स समझ आ जाएँगे। डू नॉट पैट ऑन देयर बैक। अगर कोई आ जाता है लेके आज मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया इस हफ्ते या अगले महीने 50 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, उनको शाबाशी नहीं देनी है, उनको कहना है कि ठीक है, अच्छा काम किया है आपने लेकिन नाउ यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर 5 सीरियस पीपल आउट ऑफ दीज़ पीपल एंड देन उन 5 लोगों के साथ काम करना, हम मिल के काम करेंगे। उनको शाबाशी नहीं देनी है, उनको बोलना है कि ठीक हो गया, जो हो गया ठीक हो गया लेकिन इसके आगे अभी धीरे-धीरे चलना है। उनको स्ट्रेस करना है एक पॉइंट पे कि भाई अब हमें इनकी हेल्प करनी है, जिनको लेकर आए हैं इनकी मदद करनी है, इसीलिए इनको स्पॉन्सर किया है, पकड़-पकड़ के नहीं लाए हैं इनको, हम इनको खींच-खींच के चेज़ नहीं किया है, वी हैव चोज़न देम, वी विल हैव टू हेल्प देम। वी हैव टू हेल्प देम गेट स्टार्टेड प्रॉपरली, सही तरह से इनको प्रॉपरली स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए वो पूछेंगे क्या करना होगा? इनको सिखाना होगा नैपकिन प्रेज़ेंटेशंस। आपको बैठना होगा इनके साथ, रातों को, दिन में जब भी आपके पास टाइम है 40 मिनट, इनको नैपकिन प्रेज़ेंटेशन सिखानी है, उनके साथ नोट्स बनाने हैं, देखना है कि उनको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं है। इट्स गोइंग बैक टू द स्कूल, ये भी एक चैप्टर है आगे जाके किताब में आएगा। कि स्कूल में वापस कैसे जाके इसको सीखना है। सीखना वही 40 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी जॉब, आपका प्रोफ़ेशन छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें रेगुलर रहिए, उसमें हम आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इवन ये 40 मिनट की प्रेज़ेंटेशन भी मैं कोशिश करता हूँ कि 30 में ही खत्म हो जाए ताकि आपका ज़्यादा समय ना लिया जाए। उनको ये इम्पोर्टेंस सिखानी होगी कि पहली 4 प्रेज़ेंटेशंस की, कि 2 इंटू 2 4 क्या होता है, फेलियर सिंड्रोम क्या होता है, ड्राइव कैसे करते हैं, डेप्थ कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ उनको बैठ के समझाना होगा। धीरे-धीरे अगली प्रेज़ेंटेशंस में आप देखेंगे, हम ड्राइव करना सिखाएँगे, एमएलएम एक व्हीकल है, उसको कैसे ड्राइव करना है, वो सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा कि 3 डीप की जो बात कर रहे हैं, इसको कैसे करना है, टेक्निकली क्या होगा, वो भी सिखाया जाएगा। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगली सारी प्रेज़ेंटेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आपका मन तैयार हो जाए कि हाँ यार, इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक बन सकता हूँ। ज़िंदगी का मालिक बनने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, टाइम चाहिए, पैसा चाहिए और एक अच्छी सेहत चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि आप घूमना-फिरना पसंद करते हैं, वेकेशन पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली 100 में से सब लोग बोलेंगे हाँ जी, करते हैं। और उन वेकेशन के लिए, हॉलिडेज़ के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। टाइम खुला, पैसा खुला, अच्छी सेहत। बिना सेहत के हम ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं। सो ओन योर लाइफ मीन्स दिस बिज़नेस वन्स यू हैव अ नेटवर्क जो अच्छी तरह से बन गया, जैसे मैंने बताया अगर मैं 3 घंटे, 4 घंटे अपने दिन में नहीं भी लगाता हूँ, तब भी ये नेटवर्क बढ़ेगा और आने वाले 6 महीने में मेरे पास 50,000 से 1 लाख रुपए इनकम इसी बिज़नेस में से आएगी क्योंकि मैंने पहले मेहनत करके उनको सिखाया है। आप भी वही करोगे हमारी मदद के साथ, तो आपकी इनकम भी ऐसी होने वाली है बिना काम किए। अब आपको ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ मैं कि अगर मैं नहीं भी काम करूँगा तब भी कैसे आएगा पैसा, कुछ जादू नहीं है। मेहनत की है पहले और उसके बाद जैसे हम अगर 30 मंजिली बिल्डिंग बनाते हैं और उसका हमें रेंटल इनकम लेनी है सारी उम्र के लिए, तो 30 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए जितना समय लगेगा, पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी, उसको आप काउंट नहीं करते हैं। आप हमेशा देखते हो कि इसमें से रेंटल इनकम कितनी आएगी। तो उस तरह से हमने ये एक रेंटल इनकम की तरह इनकम खड़ी कर ली है, जो हमेशा ताउम्र आने वाली है। इसको विल भी कर सकते बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक दोस्त है, ऑथर का एक दोस्त है कार्ल, उसकी बेटी ने दूर देश में किसी को स्पॉन्सर किया, वो दूर देश में रहती है, उसने किसी को स्पॉन्सर किया, अपनी बेटी को स्पॉन्सर किया सॉरी और उसकी बेटी उस शहर के सब लोगों को जानती है, उसका रुतबा है वहाँ पर, अच्छा रसूख है, तो वो सब लोगों को जानती है और कार्ल ने ऑथर से, डॉन से कहा कि मेरी बेटी को वहाँ सब लोग जानते हैं और वो बड़ी एक्साइटेड है। तो इमीडिएटली डॉन ने कहा कार्ल से, अपनी बेटी को फ़ोन मिलाओ मिलाओ मैं उसके साथ इमीडिएटली कोई ना कोई बात करना चाहता हूँ, जल्दी मिलाओ। और डॉन ने कार्ल से बोला, कार्ल ने उसकी बेटी को फ़ोन पे लिया, तीनों फ़ोन पे 3 वे कॉल में थे और डॉन ने उसको कहा, "एक पेपर और पेंसिल निकालो, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ।"
डॉन ने कहा ठीक है, वो उसकी बेटी बोली ठीक है, उसने पेपर निकाला, उसने लिखा लिखो 2, उसने लिखा 2, उसके आगे लिखा मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, कितने हुए 4। सो आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करना सीखोगे, फिर 2 लोगों को आगे स्पॉन्सर करना सिखाओगे, देन यू विल बी 4। एंड देन उस एग्जांपल को उसने 5 into 5 जब सिखाया तो उसकी बेटी को रिलैक्स हुई कि उसने उसको समझ आ गया कि मुझे सारा शहर स्पॉन्सर नहीं करना है, क्योंकि उसको सारी दुनिया जानती है, वो किसी को भी पकड़ के स्पॉन्सर कर सकती थी, लेकिन उसने सीखा कि सही तरीके से इस बिजनेस को कैसे करना है। मुझे सिर्फ 5 लोगों को स्पॉन्सर करके उनको सिखाने की जिम्मेवारी है मेरी। 5 तो मैंने ढूंढने हैं ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनकी जिंदगी में एक बदलाव ला सकूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ आ गया है, मुझे कुछ आ गया है। जो टीचर्स हैं वो इस बात को समझ सकेंगे, क्योंकि हम सेल्स वालों को ढूंढते हैं, लेकिन मोस्ट पीपल जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो टीचर्स नहीं होते, लेकिन उनके अंदर एक सिखाने का एलिमेंट होता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियसली आप टीचर्स हैं, अपने बच्चों को आपने खाना पीना सब कुछ सिखाया है, दैट इज वाई। सो एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ टीचर एलिमेंट इन देम। So we will only sponsor find out 5 serious people and then teach how to teach them. ज़िम्मेवारी लेंगे कि हम लोगों को सिखाएँगे जो हमें आ गया है। जो टीचर्स हैं उनको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी सारा कुछ आता है। जो कुछ भी मेरे को आता है, मैं कितने बच्चों को ये जल्दी से जल्दी मेरे पास जो गुण है वो सिखा दूँ। दैट्स व्हाट वी डू। वी आर एक्साइटेड टू टीच पीपल व्हाट वी नो। दैट इज़ व्हाई मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है सब लोग यहाँ पर आकर सुनते हैं। मुझे अच्छा लगता है बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट एक्चुअली दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग इज़, कि हमें सीख कर आगे सिखाने की ज़िम्मेवारी लेनी है, और वो ज़िम्मेवारी हम ले चुके हैं। जिस किसी के भी दिमाग में ये 10 प्रेज़ेंटेशन सुनने के बाद ये बात आ जाती है कि यार यस, मेरी जॉब छूटने वाली नहीं है, मेरी इनकम छूटने वाली नहीं है, लेकिन साथ में मैं कुछ ऐसा स्किल सीख जाता हूँ या सीख जाती हूँ, जो मैं अगर किसी और को भी दूँ तो वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स ही हैं, जो मेरे रिलेटिव्स ही हैं, मेरे नेबर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, जिनके साथ मैं वैसे भी उठना-बैठना पसंद करता हूँ। अगर वो मेरे साथ 4 पैसे कमाकर फ्री हो जाते हैं, उनके पास टाइम होगा, पैसा होगा, अच्छी हेल्थ होगी, तो हम सब लोग मिल-जुल के एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। वो तभी होगा जब हम उन्हें ये सिखाएँगे जो हमने सीखा है। सो अभी आपका टाइम सीखने का है। आपने ये सीख लिया है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, आपने ये सीख लिया है कि उसमें हम कितने लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और उन स्पॉन्सर किए हुए लोगों को सिखाते हैं। तीसरी चीज़, हम क्या नहीं करते हैं, हम सेल्समैन की तरह काम नहीं करते हैं, हम सामान नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ टीच करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बिकॉज़ इससे ज़्यादा और चैप्टर में भी कुछ नहीं है और मैं भी नहीं चाहूँगा आपके समय को ज़्यादा खराब करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। ऑल द बेस्ट टू यू। अगर कोई सवाल है तो आप क्विकली पूछ सकते हो, अदरवाइज़ मेरी तरफ से यू आर डन। अगर आप कल को आएँगे तो इट विल बी मोर एक्साइटिंग फॉर मी टू टेल यू कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग को ड्राइव कैसे करते हैं। अगर आप मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, अगर आपने कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, मान लीजिए मर्सिडीज़ या लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, और अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप शोरूम में किसी वजह से गलती से बता देते हो कि भाई मुझे गाड़ी नहीं आती, मेरे गाड़ी घर तक छोड़ दीजिए, लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज़ वाले कभी भी आपको वो गाड़ी नहीं बेचेंगे। वो सबसे पहले बोलेंगे या तो ड्राइवर अरेंज करो या खुद ड्राइविंग सीख के आओ। हम आपको ये लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज़ जो कंपनीज़ के नाम हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग व्हीकल है, वो तब देंगे जब हमें पता होगा कि आपको ड्राइविंग आती है। अगर आप ड्राइविंग नहीं सीखेंगे तब तक हम आपको ड्राइविंग सिखाएँगे अगर आपके अंदर इच्छा हुई। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं हुई, वी विल नॉट डिस्टर्ब यू एवर। So we will teach you first how to drive MLM and then hand over the vehicle to you. Thank you so much for listening. Over to you guys.